दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर लगातार मुझसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई गौतम गंभीर का जो टेन्योर है बतौर भारतीय कोच वो कब खत्म होगा और क्या गौतम गंभीर को इस T20 वर्ल्ड कप के बाद निकाला जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी अपडेट लेकर आपके सामने आ गया हूं। अगर आप गौतम गंभीर के फैन नहीं है तो ये खबर आपके लिए है दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच ना रहे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं कि गौतम गंभीर को अगर निकाला नहीं भी जाता है तो गौतम गंभीर खुद अपना इस्तीफा लगाने वाले हैं दोस्तों, और एक नई टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। डिटेल में बताऊंगा क्या कहानी है। आपको बस चैनल एक तरीके से वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए आपको डिटेल से बताता हूं। दोस्तों, साल 2024 का जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और राहुल द्रविड़ की विदाई हुई थी उसके बाद, क्योंकि राहुल द्रविड़ का वो आखिरी T20 वर्ल्ड कप था बतौर कोच, भारत ने जीता। उसके बाद गौतम गंभीर ने दोस्तों कमान संभाली भारत के तीनों फॉर्मेट के कोच के तौर पर। अगर तीसरे मतलब एक तरीके से तीनों फॉर्मेट के कोच के तौर पर एक तरीके से ये देखा जाए कि गौतम गंभीर का टेन्योर अब तक रहा कैसा है, तो कहीं ना कहीं मिला जुला टेन्योर रहा है दोस्तों। वनडे में ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस, टेस्ट में सबसे बुरी, T20 में हाई लेवल पर गई है। आपने ये सारा कुछ देखा होगा कि किस तरीके से T20 में भारत ने अब तक डोमिनेट किया है, और गौतम गंभीर की कोचिंग में एक भी सीरीज नहीं आ रही है। लेकिन कंट्रोवर्सीज से भी भरा रहा है दोस्तों गौतम गंभीर का ये टेन्योर। फिलहाल अगर आप उठाकर देखोगे कि कहीं ना कहीं विराट कोहली से अनबन, रोहित शर्मा से अनबन, अक्षर पटेल से अनबन, बहुत सारे, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, कई बड़े खिलाड़ियों से गौतम गंभीर की दोस्तों अनबन रही है, और उस तरीके से केमिस्ट्री रही नहीं है जिस तरीके से एक कोच और एक खिलाड़ी के बीच तालमेल होना चाहिए, वो अब तक हमने गौतम गंभीर के टेन्योर में देखा नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक मिसिंग लिंक भी है दोस्तों, और इसको लेकर लगातार ये सवाल उठते रहे कि भाई खिलाड़ी और कोच के बीच जब तक एक बेहतर तालमेल नहीं होगा, रिजल्ट बड़े फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेंगे। खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, जहां पर 5 दिनों का खेल रहता है और खिलाड़ियों के साथ एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि भाई किसका क्या रोल है। गौतम गंभीर शायद वो रोल प्रोवाइड, अब तक वो क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं एज फार एज लॉन्गर फॉर्मेट इज कंसर्न, वहां पर नहीं हो पाया है। हाँ, अगर आप T20 में देखोगे सूर्य कुमार यादव की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से ट्रैक पर चल रही हैं और भारत जीत रहा है, इसलिए सवाल नहीं उठ रहे। लेकिन अब दोस्तों एक खबर निकलकर सामने आ रही है भाई कि गौतम गंभीर का टेन्योर का तो अब फिलहाल अता पता नहीं है, लेकिन इसी बीच गौतम गंभीर कहीं ना कहीं भारतीय टीम को अपने टेन्योर से पहले ही छोड़ सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, गौतम गंभीर एक बड़ी लालच में इस पद को छोड़ सकते हैं और एक नए पद को स्वीकार कर सकते हैं, यानी एक नई जगह पर जा सकते हैं। क्या है वो नई जगह, आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राजस्थान रॉयल्स एक नए मैनेजमेंट के साथ आने वाली है। आपको ही मालूम है राजस्थान रॉयल्स की टीम का अब वो ऑनर नहीं रहा है, तो एक नया मैनेजमेंट आने वाला है, और उस नए मैनेजमेंट ने दोस्तों भारतीय टीम के जो हेड कोच गौतम गंभीर है उनसे संपर्क किया है। किस चीज के लिए संपर्क किया है? पार्टनर एंड मेंटोर के लिए। जी हाँ, गौतम गंभीर को वो नया मैनेजमेंट एक तरीके से क्या बनाना चाहता है? मेंटोर। फिलहाल जो है कुमार संगकारा टीम के मुख्य कोच हैं, ये भी आपको मालूम है, एक बार फिर से उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। राहुल द्रविड़ लास्ट ईयर थे, लेकिन राहुल द्रविड़ को हटा दिया गया क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें खराब हुई। संजू सैमसन बाहर बैठे हुए थे, रियान पराग कप्तानी करते थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए राहुल द्रविड़ को हटा दिया गया। अब जो नया मैनेजमेंट है उन्होंने एक बहुत बड़ी डील ऑफर की है गौतम गंभीर को, मतलब इतनी बड़ी डील है कि शायद गौतम गंभीर पिघल भी सकते हैं। लेकिन यहां पर जो रूल्स हैं वो गौतम गंभीर के खिलाफ हैं दोस्तों। गौतम गंभीर भारतीय कोच के तौर पर किसी और पद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक चीज ये है कि 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है। पहली बात आपको ये बता दूं, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया में होना है, वहां तक उनका टेन्योर चलेगा। और अगर भारत वो वर्ल्ड कप जीत जाता है 2027 का गौतम गंभीर की कोचिंग में, तो हो सकता है 2028 का जो ओलंपिक होना है लॉस एंजलिस में, वहां पर भी भारतीय टीम की हेड कोचिंग की जिम्मेदारी
गौतम गंभीर ही संभालते हुए दोस्तों दिखाई दे सकते हैं। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। और जहां तक नए रोल को स्वीकारने की है, देखो अभी तक जो मुझे जानकारी मिल रही है भाई, मैं ये बता सकता हूं कि फिलहाल गौतम गंभीर इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। आगे अगर वो विचार करेंगे तो इतनी बड़ी अमाउंट होगी तो शायद वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जितना मुझे गंभीर के बारे में पता है दोस्तों, गंभीर को लोग सोच रहे हैं कि यार रेजिग्नेशन दे देंगे, वो लालच में फंस जाएंगे। देखो गौतम गंभीर को लेकर एक चीज मैं बता दूं आपको, गंभीर के पास ना पैसे की कमी नहीं है, गंभीर को चाहिए पावर। और वो पावर जो है वो आईपीएल फ्रेंचाइजी के लेकर कुछ हासिल नहीं होगा, वो पावर चाहिए उन्हें भारतीय टीम के हेड कोच के तौर पर, ये आप मान लीजिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती हैं। सॉरी, अब आप देख लीजिए कि क्या हो सकता है। मैंने जो खबर आपको देनी थी गौतम गंभीर को लेकर वो आपको मैंने दी है। क्लैरिटी यही है कि फिलहाल कोई ऐसी चीजें निकलकर सामने नहीं आई है कि गौतम गंभीर जो है वो खुद रेजिग्नेशन दे देंगे। फिलहाल आगे का मुझे नहीं मालूम। देखो अगर हो सकता है इतना हैवी अमाउंट हो कि भाई गौतम गंभीर फिसल जाए उसमें और गौतम गंभीर सोचें कि यार टीम इंडिया से बेहतर है 2 महीने फ्रेंचाइजी की कर लो, और गौतम गंभीर को ऐसे ऑफर आएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐसे बड़े ऑफर को ठुकराया भी है। वो कैसे, वो भी आपको बता देता हूं। जब भारतीय टीम के हेड कोच पद का ऑफर गौतम गंभीर को दिया गया था ना, तब शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक की डिमांड कर दी थी, ब्लैंक चेक दे दिया था कि भाई जितना अमाउंट भरना हो आप भर लो, आप केकेआर की कोचिंग करो, मतलब मेंटोरशिप करो, क्योंकि उनकी मेंटोरशिप में केकेआर ने ट्रॉफी जीती थी। तो शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक दे दिया कि भाई भर लो। लेकिन गौतम गंभीर, मैंने पहले भी बताया कि गौतम गंभीर इट्स ऑल अबाउट पावर। भाई उनको अपनी चलानी है, वो फ्रेंचाइजी में बंध के नहीं रहना चाहते ना, वो फ्रेंचाइजी में बंध के रह भी नहीं सकते कि अगर आप ये सोचो कि भाई एक फ्रेंचाइजी है और गौतम गंभीर उस पर पावर दिखा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें चाहिए इस वक्त टीम इंडिया में कंट्रोल, क्योंकि इस वक्त विराट कोहली भी है टीम में, रोहित शर्मा भी है, सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर उनको कंट्रोल चाहिए है, वो टीम की डिमांड वैल्यू समझते हैं। तो मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है कि गौतम गंभीर जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, रेजिग्नेशन दे देंगे। हाँ, हट जरूर सकते हैं, वो उनको हटाया जरूर जा सकता है, और वो डिपेंड करेगा किस पर, रूल्स पर, लॉस पर, परफॉर्मेंस पर। क्योंकि परफॉर्मेंस अगर टीम इंडिया की इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक अच्छी चल रही है, और अब सुपर 8 जो है वो टफ सिनेरियोज है, सुपर 8 में भारतीय टीम को सारे टफ मैचेस खेलने हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम फंसी है, प्लेयर बहुत ज्यादा फॉर्म में है नहीं, अभिषेक शर्मा के रन बन नहीं रहे, 2 डक्स हो चुके हैं। तो भाई हु नोस कि भाई सुपर 8 में टफ सिचुएशन आए और भारत वहां पर हार जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये भी हो सकता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कुछ भी हो सकता है। गौतम गंभीर रेजिग्नेशन तो नहीं देंगे, उन्हें निकाला ही जाएगा। और ये सबको डिपेंड करेगा भारतीय टीम की अभी जो सुपर 8 में परफॉर्मेंस है, और T20 वर्ल्ड कप जब तक एंड नहीं होता है। अगर भारत कहीं सेमीफाइनल या फाइनल जीत गया तब तो कोई नहीं हिला सकता। मैंने पहले भी बताया गौतम गंभीर को कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि गौतम गंभीर के पास उस वक्त दिखाने के लिए दोस्तों परफॉर्मेंस होगी, और ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, कुछ भी। ये आप मानकर चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। तो क्या दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। गौतम गंभीर से रिलेटेड जो भी खबरें आएंगी और मैं आपको लगातार बताऊंगा, कहीं और आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को हाइप करें, थोड़ा सा हाइप करते हैं तो भाई थोड़ा सा एल्गोरिदम ऊपर बढ़ता है। तो बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो।